कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित है, आश्रित है। फिर तुरंत कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक उसकी बुद्धि उठती है, मेरे तक की भक्ति भी मुश्किल से कोई ज्ञानी आत्मा अनंत जन्मों के कष्ट उठाने के बाद किसी एकाध जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पत्ति करता है और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। उसके परम पद को प्राप्त करने के उपरांत ही जीव की जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव का क्या अर्थ है? वासुदेव नोट कृष्ण। कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव वेदों में है पूर्ण परमात्मा की महिमा। वासु का अर्थ है निवास करने वाला, सब पर निवास करने वाला। देव माने परमेश्वर, सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर है, वो है वासुदेव, यानी सब पर छाया हुआ। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी एक एक विभाग के मालिक हैं, वो भी एक ब्रह्मांड में। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी केवल 21 ब्रह्मांड में छाए हैं। ये सब पर वासु नहीं है, ये कुल के मालिक नहीं है। फिर नेक्स्ट, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके एक ब्रह्मांड में। जैसे भारत के अंदर बहुत सी प्रांत हैं और कुल मिलाकर एक भारत भी है, ऐसे समझो। तो एक ब्रह्मांड में एक प्रांत में हम रह रहे हैं। ऐसे ही 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे अन्य है जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो यहां बताया जो नेक्स्ट जो परम अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो है वासुदेव। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष। इन सब के ऊपर वो मालिक है, वो वासुदेव है। तो यहां बताया कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला सह महात्मा सो दुर्लभ है। वह महात्मा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी सतलोक लेकर गए थे सन 1727 में। जैसे ये सत्संग का समागम का ये इस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं, सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल अंडरस्टूड है कि जल में ही होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। जल के ऊपर आकर विराजमान होने वाले को नारायण कहते हैं। और फिर उनको निसंतान दंपति उठाकर ले जाते हैं
वहां प्रवृत्त होने के बाद फिर 5 वर्ष की आयु से ही मालिक अपने तत्व ज्ञान को एक सतगुरु की भूमिका करते हुए एक आम नागरिक जैसा रोल करके दिखाते हैं कि भक्ति भी करनी है और अपना निर्वाह के लिए भी कार्य करते रहना है। ऐसे प्रभु प्राप्ति होगी जैसे मालिक एक रिहर्सल, एक भूमिका करके जाते हैं। तो ये उस उपलक्ष्य में सत्संग चल रहा है, समागम चल रहा है, और परमात्मा की दूसरी सतिथि में वो आते हैं एक साधु संत का रूप बनाकर, कभी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो वो एक पूरी लीला करके सन 1398 से और सन 1518 120 वर्ष तक परमेश्वर इस धरातल पर एक दानक जुलाहे की भूमिका करते हुए और यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हुए एक कवि की तरह आचरण करके जगह जगह घूम घूम कर अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हुए 120 वर्ष यहां रहे और सहज शरीर चले गए मगर स्थान से। उसके बाद सन 1727 में जब गरीबदास जी छुडानी गांव में जिला झज्जर हरियाणा में एक जाट किसान के घर उनका जन्म था, 10 वर्ष के बालक थे। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, और सन 10 वर्ष के जब हो गए थे सन 1727 में संवत 1784 में परमेश्वर सहज शरीर आए थे और सहज शरीर सतलोक लेकर गए थे उस बच्चे को साधु संत रूप बना करके, और फिर उनको सब ऊपर की व्यवस्था दिखा करके उस बालक को वापस छोड़ा था। घर वालों ने मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार की तैयारी थी, तब आत्मा को वापस प्रवेश किया था। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा उस परम पिता की कलम तोड़ महिमा कर रखी है, और फिर यथार्थ ज्ञान को भी बताया है। एक इसमें गरीबदास जी की इस ज्ञान की महिमा सुनकर एक पंजाब से एक राम राय नाम के एक सरदार सिख आए थे। वो वाणी के बड़े जो है वाणी के बड़े अच्छे वो जानकार होते हैं, वाणी पर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। तो जो नानक साहिब जी की जो वाणी है प्रथम महला पहला की और गरीबदास जी की वाणी एक जैसी मेल खाती है, क्योंकि आदमी नानक साहिब जी को भी परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से सहसरी लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक ऊपर सारी व्यवस्था दिखा करके तीसरे दिन वापस छोड़ा था। और नानक साहिब जी ने भी परमात्मा की आंखों देखा महिमा कलम तोड़ बताई। जब उन्होंने सतलोक में देखा, फिर दानक रूप में जुलाहे रूप में काशी में देखा, तब नानक साहिब जी ने कहा था कि फाई सूरत तुम लोग की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता है। ये 24 नंबर पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, और 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हे शब्द स्वरूपी राम, यानी वचन से सृष्टि रचने वाले को कून करतार शब्द स्वरूपी राम बोलते हैं। और हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, ये जो का तू लिखा है 721 पृष्ठ पर प्रथम ही लाइन पंक्ति में। 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे चल जावे, और जा की संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे, कि उसके अंत को कैसे पा सकूं हूं वो धानक रूप, वो नीच जात कहो जिसको तुम, वो तो पूर्ण परमात्मा है, 1 सेकंड में यहाँ होते 1 सेकंड में ऊपर होते, मैं उसकी कैसे उसका अंत पाऊं। ऐसे गरीबदास जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये गरीबदास जी ने बताया। तो इस वाणी को सुनकर के लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है छोटा सा, और वहां का एक राम राय नाम का बहुत बड़ा किसान था। 900 बीघा जमीन थी उस समय, 900 बीघा, बड़े बीघा होते थे। तो उसको पता चला कि गरीबदास नाम के गांव छुड़ानी में दिल्ली के आसपास बड़े महापुरुष हैं जिनको बहुत बड़ा ज्ञान है। उनकी वाणी सुनी तो उसके दर्शनार्थ आए थे। और राम राय जी का एक उर्फ नाम साथ में रख लेते हैं गांव में, उसका नाम झुमकरा भी था। ओरिजिनल नाम से गांव में कम जानते हैं और प्रचलित नाम से ज्यादा वेल नोन होते हैं। तो झुमकरा नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। जब वो आए, गरीबदास जी से चर्चा की। गरीबदास जी सिंपल वेशभूषा में, गांव जैसे किसान होते थे पहले, धोती कुर्ता, और एक बहुत बड़े किसान थे गरीबदास जी, जाट थे, और लगभग 2500 बीघा जमीन था। 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ लगभग। तो राम राय जी ने गरीबदास जी से चर्चा की और गरीबदास जी ने उनको बहुत वो निर्मल ज्ञान बताया। तब उस राम राय ने यानी झुमकरा ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान तो जो आप बता रहे हो आज तक हमें कभी कानों सुना न आंखों देखा। तब गरीबदास जी ने कहा है, एक झुमकरा नाम का संत गरीबदास की अमर ग्रंथ में एक झुमकरा के नाम से यानी उस सरदार जी को समझाने के उद्देश्य से लगभग 45 मिनट का ऐसे वाणी बोली है। उनमें से कुछ अंश सुनाता दास। जो प्रसंग चल रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंचे, और वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहते हैं वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरो। के करोड़ संतों में तुझे ये तत्व ज्ञान बताने वाला संत नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क, गर्क का अर्थ है, हमारी एक देसी लैंग्वेज है, अपनी या हरियाणा की भाषा है। इसमें कहा करते हैं जो घना, जिसके पास अत्यधिक धन होता गांव में, तो उसको कहा करते कि ये धन में गर्क है। गर्क मीन परिपूर्ण, यानी उस धन का उसके पास कोई कमी नहीं है, घना धन है। जो ताकतवर होता था उसको कहते यूं हांगे में, यानी शक्ति में, हांगे में गर्क है, शक्ति बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो इसलिए उस संत की परिभाषा बता रहे हैं, कोटों में दे कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। अरबों में पाओगा तुझे कोई संत कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी गर्क आज पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी बताते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन बताते हैं। और इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त इस ज्ञान का और इस भगवान का जानकार कोई नहीं है। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है, सतगुरु समझ लो, जो ज्ञान सच्चा दे रहा है। और ये ऐसा संत मिलना बड़ा दुर्लभ है, और आपको ये सुलभ हुआ तो धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। अब परमात्मा की वो महिमा सुनाते हैं जिस उपलक्ष्य में सत्संग चल रहा है। जैसा कि आपको सुनते आ रहे हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा चारों युगों में एक लीला करते हैं।
सहस्रीर आते हैं, कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं और वहां से कोई निसंतान पति पत्नी दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और छोटी सी आयु में ही वो अपनी अद्भुत अमृतवाणी वचन बोल बोल के बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम रहा मेरा, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग के अंदर मेरा वास्तविक नाम रहा कबीर। अब सतयुग और त्रेता की जानकारी आपको दास ने कई बार बताई है। अब थोड़ा सा द्वापर का हिंट देकर के फिर कलयुग की कथा सुनाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा का कुछ ज्ञान आपको कराएंगे। द्वापर में परमेश्वर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए और चारों युगों में ये लीला करते हैं। कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं, उनको वहां से निसंतान दंपति उठाती है और फिर उनकी परवरिश की लीला एक कुंवारी गायों से होती है। ये भगवान के गुण में समावेश है, ऐसी ही लीला वो करते ही रहते हैं। और वेद जो है ये परमात्मा की महिमा ही गुणगान कर रहे हैं। खुद बताया कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में, चार वेदों में वर्णित विधि से जो भक्ति विधि वेदों में है ये इनकम्प्लीट है और मेरी महिमा इसमें कंप्लीट है। लेकिन जब तक हमें उस वस्तु की प्राप्ति का ज्ञान नहीं होगा जिसकी महिमा का गुणगान तो खूब किया है, इसमें ये गुण है, ऐसे गुण है, तो उसकी प्राप्ति ना होने से उन गुणों का भी लाभ नहीं है। जैसे हमने बिजली के गुण सुने, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के, और गुण खूब सुने हैं वो सत्य है। पंखा चलाती है, प्रकाश देती है, ट्यूबवेल चलाती है, फुहारे चलाती है, मशीनों को चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे तो ये खूब गुण है इसके अंदर। फिर मिला कैसे? वो मिलने का तरीका इससे भिन्न है। कोई जानकार बतावेगा कि ऐसे ऐसे बिजली बोर्ड के ऑफिस में जाइए, वहां उनके टर्म एंड कंडीशन पूरी कीजिए और वहां से कनेक्शन लीजिए और वो लाभ उठाइए। तो वो जानकारी वेदों में नहीं है। तो वो जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स दिया था, इस काल भगवान ब्रह्म सरपुरुष के अंतःकरण में फीड किया था, फैक्स किया था ऊपर से। अब आज से 50-100 वर्ष पहले अगर ये बात कहते तो नहीं जचती। आज तो आप वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि कहां से कहां फिल्म आप डाउनलोड कर लेते हो, पूरा का पूरा प्रकरण किताब आप डाउनलोड करते हो, जबकि कोई वायर भी नहीं बीच में, इंटरनेट के माध्यम से। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे सब जीवों के अंतःकरण एक कंप्यूटर है और साथ में इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो परमात्मा वहां से भेजता रहता। जिसका डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन, उसमें समान तो है, इंटरनेट पे तो है, लेकिन आपका कंप्यूटर खराब हो गया है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो ज्योत निरंजन के अंतःकरण कंप्यूटर में परमेश्वर ने पूरा ज्ञान दिया था। इसने ये 4 डाउनलोड कर लिए, वो 5वां छोड़ दिया जिसमें कंप्लीट कोर्स था। इसको डर रहता है कि इसको सच्चा ज्ञान हो गया यहाँ के प्राणी को, ये भाग जाएंगे, फिर यहाँ रहेगा कोई नहीं। जिस कारण से ये केवल मिसगाइड करता है
और वेदों को इसलिए दे दिए उसने वेदों को कि ये डटे रहेंगे कि भगवान का दिया हुआ है ये ज्ञान, और इसको पढ़ पढ़ कर ये मस्त और व्यस्त रहेंगे। इनकम्प्लीट कोर्स इसने हमारे साथ धोखा करके दे रखा, जिसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते हैं। और छोटी सी आयु में जो आते हैं प्रत्येक युग में अपना ये उद्देश्य जो लेकर आते हैं, इस अध्यात्म यथार्थ सिद्धात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद यानी पांचवें वेद को स्वयं देने के लिए आते हैं। ये पांचवा वेद है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। अब जो प्रसंग चल रहा है कि द्वापर युग में परमात्मा ऐसे ही एक कमल के फूल पर से स्वरूप धारण करके विराजमान हुए, और वहां से एक वाल्मीकि परिवार, वाल्मीकि पति पत्नी उस परमेश्वर को उठाकर घर ले आए। निसंतान थे, उनकी भी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। बहुत ही कम श्रद्धालु परमात्मा की शरण में उस टाइम आए। यानी मालिक को मालूम था कि इन 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, ये जीव दुखी नहीं होते, इनके शुभ संस्कार कुछ शेष होते हैं, और ये साधना जो कर रहे हैं जिस भी देव इष्ट की, उसको छोड़कर वो कभी खुश नहीं होते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और काल ने ये प्रॉमिस भी करवाया था, परमात्मा से प्रतिज्ञा कराई थी कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी मेरे को नहीं पहचान पाओगे मेरे बच्चे, और कलयुग में उसने खुद कह ही दिया कलयुग में कितने ले जाना। उसको मालूम था कि कलयुग में इतने खराब कर दूंगा, इनको इतना कंडम कर दूंगा, विभाग कर दूंगा, इनके नारे नारे मजहब बना दूंगा, और तीर्थ व्रतों पर मंदिर मस्जिदों में तक सीमित कर दूंगा। और जब कभी कोई परमात्मा का संदेश वाहक आएगा, कोई सुनेगा नहीं उसकी बातों को। और खुद उसने उसी समय कह भी दिया था भगवान को, जब प्रतिज्ञाबद्ध करके परमेश्वर से वचन ले लिए थे, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब अपना अंश तुम भेजोगे, उससे पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा, नकली ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले, और वो इतना तहलका मचा देंगे, जब आपका जीव, आपका हंस जाएगा या तुम जाओगे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। कि जीव कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, तुम जो और भगवान बताओगे और स्थान बताओगे, तब तक मैं इनको स्वर्ग तक ही सीमित कर दूंगा। बिस्त, जन्नत, हेवन इनके हृदय में इससे अधिक कोई बात ही नहीं होगी। और तुम बताओगे कि और कोई भगवान है और कोई ऐसा स्थान है, कोई नहीं सुनेगा। और मेरे अज्ञान के वकील बनकर तुम्हारे संत के साथ वो वाद विवाद किया करेंगे। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने, वाद विवाद किया करेंगे। अब परमात्मा ने फिर कहा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, घर घर देखियो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा, और सतयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि परम पुरुष पद चेता। कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय देखना पूरा विश्व ही, पूरी सृष्टि के प्राणी मेरे उस परम पद के जानकार होंगे। सबको पता होगा कि एक सतलोक है जहां से हम आए हैं,
और ये मेरा वचन उस समय सत्य होगा जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। 5505 कलयुग पूरा हो जाता है सन 1997 में, और सन 1997 में परमेश्वर स्वयं आकर इस दास को एक साधु रूप में आके और ये संदेशा दे गए थे कि अब ये प्रचार शुरू कर दे और सतनाम सार नाम देना शुरू कर दे। समय आ गया। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कुछ ही दिनों के बाद सतयुग जैसा माहौल होगा। अब देखो, आप आज यहाँ लगभग 1 लाख के आसपास भाई बहन श्रद्धालु उपस्थित हैं, और आप कैसे एडजस्ट हो, कैसा एक दूसरे से सहयोग दे रहे हो, कितना प्यार से आप बैठे हो, तो ऐसे ही आपका पूरे विश्व का ऐसा स्वभाव बनेगा। अब तो हम माया माया लूटने में लग रहे हैं, हमने गुट्टी यही पी है बचपन से लेकर आज तक। अब ये बताने वाला कोई मिला नहीं कि ये जहर है, और जो मिलना है तेरे मस्तिष्क में लिखा है, इससे अधिक कम हो ही नहीं सकता, कितने पैर पीट ले। और इससे अधिक कम करवाना है तो उस समर्थ की शरण में आ जा जिसके हाथ में कलम है, और वो कलम है कबीर गौड़ के पास, उस परम अक्षर ब्रह्म के पास, सारी सृष्टि के मालिक के पास। उसकी हमें जानकारी थी ही नहीं। तो इस प्रकार जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए कहा कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी। और सतनाम फिर सब ठोड़ उचारा, सब जगह सतनाम का जाप होया करेगा घर घर में। सतनाम का जाप जो है ये 2 अक्षर का है, एक इसमें ओम है, एक तत् गुप्त है जो उपदेशी को बताया जाता है। इसके सिमरण करने से आसपास का माहौल भी ठीक होता है, अपना भी अंतःकरण का मैल साफ होता है। अब जैसे ये कई भक्त कहते हैं, ये कबीर पंथी विशेषकर अपनी अज्ञानता को आगे अड़ाकर भक्तों को मिसगाइड करने की चेष्टा करते हैं कि रामपाल तो सारे काल के नाम देता है, सारे देवी देवताओं के नाम देता है, और ये ओम और एक और तत्व बताता है, वो भी काल का ही जाप है, इसमें है कोई भगवान का नाम? अरे भगवान को पाने के लिए एक प्रोसेस है, ये इससे गुजरना पड़ेगा हमने। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल पृथ्वी में, अब हम पूजा तो कर रहे हैं जल की, और जल मिलेगा कैसे? वो तो सारे फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। जैसे बुक्की मारेंगे, पाइप डालेंगे, तो बुक्की और पाइप ये तो समझ लो सतनाम है। ये इसके बिना यह बात बने नहीं, तो ये हमारा पूज्य नहीं है। पूज्य वस्तु को पाने के लिए इसका सहयोग अनिवार्य है, इसके बिना हम पा ही नहीं सकते। तो ये सतनाम श्वास उश्वास का समझ लो हैंडपंप लगाने के लिए बोकी है, बोकी और पाइप। और जब ये पाइप पहुंच जाती है जल के पास, तो केवल सतनाम से भी बात नहीं बनी। अब बोकी पहुंच गई, पाइप पहुंच गया पानी में, बिल्कुल मीठे पानी में, अब बाहर नहीं आ रहा, उसके लिए एक और हैंड ऊपर लगाना पड़ता है, पंप, उसको फिर ऐसे हिलाना पड़ता है, तो वो है सारनाम। और जो वस्तु उससे मिलेगी वो है हमारा असली राम, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये पूजा नहीं है इन देवताओं की, इनको सहयोग लेना पड़ेगा उस मालिक को पाने के लिए। यहाँ के व्यवस्थक हैं, ये यहाँ के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे। इतनी सी बात समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि द्वापर में भगवान आए, वहां से एक वाल्मीकि परिवार उनको उठा ले गए। वाल्मीकि व्यक्ति का नाम था भिक्षु, और उसकी पत्नी का नाम था सुखवंती, उसको सुखी कहा करते थे। निसंतान थे, और भगवान उनके घर पहुंच गए। 5 वर्ष की आयु से ही परमात्मा ने आसपास के जितने ऋषि महर्षि थे उनके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जाति विशेष का पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस था, भेदभाव बहुत घना था। उधर से केवल एक सुदर्शन नाम के अन्य वाल्मीकि परिवार में ही जन्मे व्यक्ति ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था।
सुदर्शन के बारे में आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी महाभारत के अंदर। अब तो ये क्या करना शुरू कर दिया था नकली धर्म गुरुओं ने कि जो महिमा थी सुदर्शन जी ने, सुपथ सुदर्शन जी ने पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, और वो यज्ञ ना श्री कृष्ण से हुआ था संपूर्ण, और न 88,000 ऋषियों से, न 33 करोड़ देवताओं से, न 12 करोड़ ब्राह्मणों से, वहां किसी से भी वो यज्ञ जो है संपूर्ण नहीं हुई थी। और वो सुदर्शन जी से हुई थी ये तो हम मानते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका वो प्रकरण महाभारत से निकाल दिया था, सीमित सा रख दिया, लेकिन वो छुपा नहीं, ओरिजिनल ग्रंथों में हमारे पास आज भी विद्यमान है ये कथा। तो उसी के संपर्क में थोड़ा सा विवरण देते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन मना कर रहा था युद्ध करने से, और इस काल भगवान ने अपनी सारी अटकलबाजी, तगड़मबाजी, जो भी ये जंतर मंत्र जानता था, सारे फार्मूले लगाए, लेकिन अर्जुन तैयार नहीं हुआ युद्ध के लिए। और यहां तक कह दिया कि हे भगवान, ऐसा जुल्म करने से, हत्या करने से अच्छा तो इस राज की हमने कति आवश्यकता नहीं, हम तो भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, ये जुल्म मैं नहीं करूंगा। अब ये क्या कहा करते हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अपना धर्म भूल गया था। अक्षत्रिय धर्म याद दिलाने के लिए भगवान ने कहा तू युद्ध कर ले, तू युद्ध कर ले। मनुष्य का धर्म तो भक्ति और दया है, वह उसने दया और भक्ति दोनों नाश कर दी उसकी। कृष्ण जी नहीं थे, श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। श्री कृष्ण जी तो तब तक थे उसमें जब तक युद्ध के बीच में आमने सामने सेना नहीं खड़ी हुई, उसके बाद तुरंत काल प्रवेश कर गया। और जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो लिया, 18 करोड़ सेना नहीं मर ली दोनों की, तब तक श्री कृष्ण में प्रवेश रहा। उसके बाद कृष्ण अकेला रह गया। महाभारत में प्रकरण आता है कि जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने कहते युद्ध के दौरान दिया था, और युद्ध के बाद अर्जुन पूछता है कि भगवान मुझे वो ज्ञान फिर सुना दो, तब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, कुछ और एटपट कर रहे हैं। फिर बाद में एक ऋषि आया था, उसने मुझे ज्ञान बताया था, वो सुनाता हूं। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, वो काल बोल रहा था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में कहता है कि अर्जुन तो निष्काम भाव से युद्ध कर, लाभ हानि को छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और फिर तुरंत लाभ हानि याद दिला रहा है कि यदि तेरी मृत्यु होगी तो स्वर्ग में जाएगा युद्ध में मरने वाला, और युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये थी अटकलबाजी काल की, केवल युद्ध कराना उद्देश्य था उसका। आगे जो ज्ञान इसने दिया है वो वेदों वाला है। वेदों से हटकर जो इसने कुछ अटपट की है वो अलग से स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास इन सभी सदग्रंथों को जांचने का एक पैमाना मिल गया। सूक्ष्म वेद, जो सूक्ष्म वेद में लिखा वो बिल्कुल सही है, और सूक्ष्म वेद से जितना मेल खाता वेदों से, वेद सही है। वेदों और सूक्ष्म वेद का जितना अंश वेदों में है वो सूक्ष्म वेद का वो सही मिलता है, वेदों में नहीं है वो सूक्ष्म वेद में है। और इससे हटकर जो ज्ञान गीता में बोला है ये इसका अपना मत है। किसका? काल भगवान का, इस ब्रह्म का। ये कहता है ये मेरा मत है, और जो अन्य है वो ज्ञान वेद ज्ञान है। तो जो इसका मत है और सूक्ष्म वेद से नहीं मिलता है तो रिजेक्टेड है। कहने का भाव ये है कि अर्जुन को जैसे तैसे डरा धमका के ऐसा भयंकर रूप दिखा के, उसका तो उद्देश्य था इसको जो युद्ध करे, किसी तरह नाश करे। और अर्जुन ने धीरे धीरे, अर्जुन टालना चाहता था कि किसी तरह ये भूल जाए, इस जिद ने छोड़ दे कृष्ण, क्योंकि तो कृष्ण जी मान रहे थे। इसलिए ज्ञान अड़ाता रहा, हे भगवान वो ज्ञान दीजिए, ऐसे ज्ञान दीजिए। तो सारा कुछ ज्ञान देने के बाद अर्जुन समझ गया कि ये क्या चाहता है, ये युद्ध चाहता है। और लास्ट में फिर कहने लगा, अपना विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन जैसा योद्धा खड़ा खड़ा कांप रहा देख करके उस भयंकर रूप को। भगवान का ऐसा बुरा रूप होता है, वो तो काल था। तो लास्ट में सारा कुछ ज्ञान गीता का बता के, और काल पूछता है कि अर्जुन तेरे आगे अकल में बोल क्या चाहता है।
अर्जुन को पता था जब मैंने ना कर दी और ये चाहता युद्ध, एक बार इसने फिर से विराट रूप दिखा दिया, मेरा तो कलेजा फट जाएगा। तो अर्जुन ने हाँ कर दी जी, जो मैं समझ में आ गई मेरा बात, और मैं युद्ध करूंगा। मरता क्या नहीं करता। अब वो महाभारत का युद्ध हो गया। युद्ध के बाद कौरवों का नाश हो गया। 18 करोड़ सेना कटका मर गई, करोड़ों बहन विधवा होगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। और फिर उसके बाद राजा युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे। ओहो, कहने का भाव यह है कि प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। जितनी हत्या उसने युद्ध में देखी थी वो सारी सपने में चक्कर दिखाई दे। बहनें रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, मत्था रगड़ रहे हैं। अनाथ बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे। ऐसा भयभीत होकर वो बैठ जाता है। युधिष्ठिर सारी सारी रात बैठकर काटता है, जैसे ऐसे कोई डरा हुआ व्यक्ति रहता है। खाना पीना छोड़ दिया। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, आहार छूट गया। तब उसने अन्य पांडवों से, चारों से बताया कि तुम्हारा भाई कोई टेंशन में है, और ये इतना टेंशन में है कि कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। ऐसी स्थिति है, खाना पीना त्याग दिया है। तब उन चारों पांडवों ने, अपने चारों भाइयों ने अपने बड़े भाई से अर्जी लगाई कि भाई क्या बात हुई, हमें भी बताओ, हम भी आपके दुख को शेयर करना चाहते। युधिष्ठिर टाल देता था कि बच्चे भाई छोटे हैं, इनको क्यों दुखी किया, मैंने तो दुख जो हुआ सो हुआ। वो कह देता था नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कि नहीं अब ऐसे नहीं चलेगी, आपने बताना पड़ेगा, या फिर आप हमें अपना भाई नहीं मानते हो। तब उसने स्पष्ट बता दिया कि मुझे स्वप्न में ऐसे ऐसे नजर आता है, मेरे बस की बात नहीं। वो बहनें रोती नजर आती हैं जिनके पति की मृत्यु होगी, शहीद हो गए युद्ध में। और युद्ध कहते हैं धर्म युद्ध था, खाक धर्म युद्ध था। चाचे ताऊआ के आपस में प्रॉपर्टी का रोड़ा था, वो क्या हम दे दे, वो क्या हमारी है। ये धर्म युद्ध बता, कोई धर्म युद्ध था ये? 2 भाइयों का प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पर झगड़ा हो गया, वो क्या मेरी है, वो क्या मेरी, लठ बाज गया। और कहते हैं ऐसे मरने वाले स्वर्ग में जाएंगे, खाक जाएंगे स्वर्ग में। फिर तो लठ बजा ले दो किसी के साथ और मर गया तो स्वर्ग में गया। ये कोई बात हुई? ऐसा ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रखा था जिसे शांति के स्थान पर अशांति ही हो सकती है। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के धर्म गुरु भी थे, धार्मिक गुरु भी थे, तो जब कोई आपत्ति आती है तो गुरु जी से ही उसका समाधान प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है। सभी बैठकर रथ में द्वारका पहुंचे और अपने कृष्ण जी रिलेटिव भी थे, गुरु भी थे, दोनों बात थी। साला भी था और गुरु भी था अर्जुन का। तो वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भाई को बड़ी दिक्कत आ रही है, सारी कथा सुनाई। तो श्री कृष्ण जी से पूछा कि इसका समाधान बताओ और ये कारण बताओ, इसको क्या दुख हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कारण तो ये है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए, बंधुघात किया, भाई मारे, रिश्तेदार मारे या सेना मारी, वो पाप, वो दुख तुम्हें दुखी कर रहा, वो पाप। उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, पूरी पृथ्वी पर संदेश भेज दो, पूरी पृथ्वी के जितने ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, वो सभी आए और ऊपर के देवताओं को भी आमंत्रित कर दो। और इसके अंदर एक शंख रखा जाएगा, शंख पंचानन, जिसके 5 मुख होंगे, 5 मुंह का शंख होगा, और उसको अलग से रखा जाएगा सुसज्जित स्थान स्टेज पर अलग से। और उसमें ये सभी भक्त और संत, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, ये सभी भोजन कर लेंगे। और भोजन करने के उपरांत ये शंख स्वतः आवाज करेगा, इसमें फूंक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां रखा ये वहां से ही आवाज करेगा। तो समझ लेना कि आप
आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी और आपका ये संकट निवारण होगा। और यदि शंख नहीं बजा तो ये समझ लेना कि यज्ञ पूर्ण हुई नहीं, संकट निवारण नहीं हुआ। अब इसमें कितना खर्चा होना था? 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव भी बुलाने, क्योंकि रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, सगे संबंधी तो बुलाया करें, यज्ञ में कोई पाठ धर्म हो रहा होता है। तो 56 करोड़ यादव भी आने थे। और उसमें कितना खर्च होना था अंडरस्टूड है। अब उस समय अर्जुन के माइंड में स्ट्रोक लगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान गीता के ज्ञान में खुद कह रहे थे प्रभु कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाएगा, विजय हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और आज कह रहे हैं कि ये युद्ध में किए हुए बंधुघात का पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, ये आत्माएं दुखी कर रही है तुम्हें। तो उस समय इसलिए नहीं बोला अर्जुन कि यदि आज मैंने ये टॉपिक पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये लगने हैं, करोड़ों रुपए लगने हैं, धन व्यय होना है मेरे उपचार में। और अर्जुन वाद विवाद इस उद्देश्य से कर रहा है कि ये खर्च करना नहीं चाहता। और जय ये भाई महसूस कर गया कि ये अर्जुन ये चाहता है, मैं चाहता तो कुछ और हूं, और टॉपिक यही होगा कि आप कह रहे थे युद्ध में तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर। तो युधिष्ठिर महसूस करेगा कि अर्जुन नहीं चाहता ये यज्ञ हो और धन व्यय हो, तो ये कभी भी उपचार नहीं कराएगा, मर जाएगा, ये ऐसे नेचर का आदमी है। इस कारण से अर्जुन शांत हो गया और सब्र अपना संतोष किया, अपनी देसी भाषा में कि छाती में मुक्का मारा कि होने दे जो हो रहा है, अब बोलना ठीक नहीं। अब क्या होता है कि उस समय और स्थान निर्धारित कर दिया श्री कृष्ण जी गुरु जी ने। वहां पर 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव वहां आ गए और भंडारा शुरू हो गया। उससे पहले सबको आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक दिशा में प्रत्येक भाई की ड्यूटी लाई उन्होंने। साथ में काफी सैनिक संदेशवाहक साथ लिए नौकर। तो भीम की जिस साइड में पांडव का जो भाई एक भीम था, उसकी जो सेवा लगी थी निमंत्रण देने की, इनविटेशन कार्ड बांटने की, उस साइड में ये सुपथ सुदर्शन जी रहते थे। जब सुदर्शन जी परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण थे, परिचित थे, जब वहां पर भीम पहुंचा कि हे महात्मा जी, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और ऐसे ऐसे हम एक अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं और आप जी सादर आमंत्रित हैं, आप अवश्य आइएगा। तब सुदर्शन जी ने कहा, रे भीम, यदि मुझे बुलाना है तो आप जो यज्ञ करने जा रहे हो, ऐसे 100 यज्ञ जो तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो, उनका पुण्य मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारी इस यज्ञ में भोजन आहार करने आऊंगा। सुदर्शन जी तो चाह मैंने उठे आप पहना हट जाए। अब सब इकट्ठे हो गए और शंख रख दिया, सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो श्री कृष्ण जी की ओर युधिष्ठिर देखने लगा, भगवान हमारा बनी नहीं बात। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शंख को बजाने वाला तो इस यज्ञ में उपस्थित ही नहीं हुआ है। अब श्री कृष्ण के मुंह की ओर देख रहे हैं पांचों पांडव कि आपसे समर्थ भी और कोई होगा, आपने भोजन खा लिया, वो मन में सोच रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा कौन महापुरुष है जो यज्ञ में नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा कि
एक सुपस नाम के सुदर्शन ऐसे ऐसे इस दिशा में रह रहे हैं, और वो महात्मा क्यों नहीं आए, क्या कारण है, वहां कोई संदेशा उसको पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तो जिस दिशा में सुदर्शन जी रहते थे, सुपच जी, सुपच तो उनका एक जो जाति, जैसे वाल्मीकि कह देते हैं, उस समय शूद्र को सुपच भी बोल देते थे, वास्तविक नाम सुदर्शन जी था उनका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किशनलाल शाक्य है। किशनलाल जी आप कहाँ से हैं? जी हमारा जिला मैनपुरी, गांव हमारा जैतुलपुर है और उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। किशनलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 2010 में नाम दीक्षा लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, बचपन से ही भगवान की तलाश थी, रुचि थी भक्ति करने की। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि श्री राम जी की पूजा होती, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समाज में जो भी माता की ये पूजा होती है वो सब किया करते थे। इसी बीच में कुछ जानकारी बढ़ी कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होते हैं और बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता है। तो मैंने एक संत थे, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली, जिनका नाम जगतानंद था, जो एक संस्था है अद्वैत पंथ बोलते हैं। उन संत से, जगतानंद से मैंने नाम दीक्षा ले रखी। किताब मेरे को किसी के माध्यम से मिली थी, उस किताब का मैंने अध्ययन किया। किताब पढ़ने की मेरे को बहुत रुचि है। उनकी किताब थी तो उसमें कई क्रिया लिख रखी थी कि आप ऐसा क्रिया करोगे और ये क्रिया करते करते सुबह करनी होती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। उस क्रिया के करने से मेरा जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा तो नहीं था, पर बात यह है कि मैं बातचीत बहुत ज्यादा करने लगा था। उस क्रिया में ऐसा लिखा भी था कि आप जब ये क्रिया सुबह के समय करोगे, उसमें उन्होंने पहले से जानकर लिख रखा था कि आपको जगत के लोग पागल पागल से कहने लगेंगे। तो वैसा हुआ भी था। इसी बीच में मेरे को जानकारी मिली, एक प्रचारक आए बुद्ध धर्म के, जिन्होंने बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी, क्योंकि मेरे गाँव में बुद्ध धर्म के कुछ कथावाचक भी आए थे और मैं तो भगवान की खोज में कुछ न कुछ अटर पटर करता ही रहता था बचपन से हम। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एटा जिला में अलीगंज एक शहर है, उसमें 11 दिन का बुद्ध धर्म का शिविर लगेगा। उसमें साधना बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बीच में मैं रजनीश ओशो वाली जो क्रिया कर रहा था, तो उसी बीच में मैं बुद्ध धर्म की विपश्यना में चला गया। 11 दिन का वहां मौन व्रत रखा गया। सभी कोई किसी से बात नहीं करते थे और जो भी वहां बताया जाता था, जैसे शरीर में देखना है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं। वो वहां वाड़ियां चलती थी, ऐसे करता रहा। फिर वो पीछे वाला मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, पूर्ण संत की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। तो 2010 में मेरे को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर के संदेश, जो दिल्ली से हमारे गांव का ही एक लड़का लेके आया था। उस समय मैं राधा स्वामी पंथ की किताब राम रहीम की पढ़ रहा था, जो मैनपुरी जिला में सत्संग हुआ था करेल रोड पर। तो हमारे पड़ोसी इस किताब को लाए थे। मैं एक इतनी सी मोटी किताब थी, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसी बीच में परमात्मा की रजा हुई, पूरी बात को न कहते हुए, वो भक्ति सौदागर के संदेश जो पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, वो किताब मेरे हाथ में आई। उस लड़के ने किताब दी, मेरे पड़ोसी ने, और एक कहा कि चाचा आप ये पुस्तक पढ़ना है। इसमें हम तो 10 रुपए की दिल्ली से लाया था, दिल्ली में कोई प्रचार कर रहा था, उससे महिला से मैंने किताब ली थी। इस प्रकार से वो किताब मेरे हाथ में आई और किताब का मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें भूमिका जब पढ़ी तो मेरी किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, क्योंकि मैंने बचपन से, जब से समझदार हुआ था, जितनी धार्मिक बुकें पढ़ी हैं, जो ज्ञान सुना था, उससे हटकर प्रूफ के साथ उस भक्ति सौदागर के संदेश किताब थी, उसमें ज्ञान था, उसमें सारा कुछ प्रूफ था, प्रमाण था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी की ये कैसे उत्पत्ति हुई, इनके माता पिता कौन है, ये किसकी भक्ति करते हैं। जैसे कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो प्रूफ के साथ ना हो। हर धर्म की उसमें बात लिखी रखी थी, क्यों हम सब एक, सभी धर्म के कहते हैं परमात्मा सबका मालिक एक है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो परमात्मा कौन है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उस बुक के अंदर
चार वेदों का सार, गीता का सार, देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल राइस का दे रखा था। जगन्नाथ धाम, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम कैसे बना, हम सभी आत्माओं का जन्म मरण क्यों होता है, हम सभी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम लोग जाते हैं, ये धाम कैसे बने हैं, पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किस युग में किस नाम से आते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को मिले हैं उसमें वाणी विचार थे। तो इस किताब का अध्ययन करने के बाद मेरे को इतना पता हो गया कि परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और ये यही पूर्ण परमात्मा, यही सबके रचनहार हैं। और शंका इसलिए नहीं होता कि किताब के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रश्न नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गांव में बहुत से कबीरपंथी हैं, मेरे पिताजी भी कबीरपंथी थे, उन कबीरपंथियों को ही ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, जबकि वेद में प्रूफ संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। तो इस तरीके से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण सतलोक आश्रम बरवाला 2010 में वहां से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे और आपने बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको विशेष ज्ञान हुआ। तो सर, हमारे चैनल के दर्शक उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उस पुस्तक का क्या रेट है और कैसे मंगाई जा सकती है? जी, वो पुस्तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और प्रूफ के साथ लिखी हैं, क्यों समाज शिक्षित हो चुका है। पहले धर्मगुरुओं ने हमारे समाज को बहुत गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं मार रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज अपने बुकों में जानकारी लिखे हुए हैं। उनकी किताबें हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक है, और गर्मा गीता की बहुत सी उनकी ढेर सारी बुकें हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पैसा किसी के पास नहीं है तो हमारा एक गुरुजी का जो प्रचार होता है किताबों का, नगर नगर हर जिले में हर शहर में प्रचार हो रहा है, तो वो पॉम्पलेट देते हैं। पॉम्पलेट में फोन नंबर होते हैं और फोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता, पैसे मैसेज करके किताब मंगा सकते हैं। फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था, एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गांव में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पे बैठा दिया। गियर का और उनका क्लिच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था। तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहा 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया। और वहां जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है, तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहां सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है। मैं समझा सीधा जाना है, उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या करें, कैसे करें। तब तक वो ररक आ गई, गाड़ी उस पर रखती ही चली गई और मैंने ना ब्रेक लगा पाया ना कुछ भी। परमात्मा जाने कैसे जगत गुरु तद संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह हमारा एक्सीडेंट, मौत टाल ली परमात्मा ने। क्योंकि वो बस जो इतनी स्पीड में थी, रोडवेज बस चौराहे पे भी, और उसने बस वाले ने तुरंत साइड से बस अपनी काट ली और हमारा एक विलस्त का फैसला रह गया था एक्सीडेंट होने का। तो ऐसे करके परमात्मा ने पहले मेरे को ये लाभ दिया। दूसरा लाभ, मैं खुद परमात्मा की दया से आज ड्राइविंग करता हूँ, ओमनी को चलाता हूँ। तो एक बार कई महिलाएं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी बच्चे की बाजू टूट गई थी। तो शाम का समय था, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में साइकिल वाले ने रोड क्रॉस कर दिया मेरी गाड़ी के आगे से। मैं समझ नहीं पाया गाड़ी किधर ले जाऊं, इतनी धीरे से निकाला। वो शराब पिए था कि मैं यही नहीं समझा कैसे निकालूं। तो हमारा संतुलन बिगड़ा और हमारी गाड़ी, गड्ढा वहां सड़क के किनारे था जीटी रोड पर, और गड्ढे में हमारी वैन चली गई और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण न होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम लोगों को कितनी चोटें आती। किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। हमारा गांव जैतुलपुर है और जैतुलपुर में जो लोग वहां बैठे थे उस गाड़ी में, जिनका बच्चा भी था, वो भी जानते हैं कि उस गाड़ी में किसी को भी चोट नहीं आई थी। तो ऐसे करके, और एक लाभ मेरे को ये भी मिला
कि मेरे एक रोग हो गया था, जैसे हमें बवासीर का रोग था। मैं बाइक चलाता था, बहुत दर्द होता था, किसी को कह नहीं पाता था। मैंने इलाज कराया, बहुत परेशान हुए, इलाज कराते कराते थक गए। फिर बाद में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे ऐसे ऐसे ये बीमारी है, रोग है, और मैंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हमारा रोग बिना दवा के ही ठीक हो गया। ये हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे करके मेरे को ये लाभ मिला। बहुत से लाभ होते रहते हैं, जैसे कि हम कभी भी, आज मेरे को ये आभास नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। पहले मैं जो भी भक्ति करता, जैसा भी चल रहा था जीवन में, जैसा जिन संतों ने, जिन धार्मिक गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था, समाज में जो ज्ञान देते हैं उस आधार से हम चलते थे। मेरे को यही आभास नहीं होता परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा, पहले तो ये नहीं जानते परमात्मा है कौन। परमात्मा जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ बता दिया कि वेदों में लिखा हुआ जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी लिखा रखा है, परमात्मा की लीला भी लिखी रखी है। तो कहने मतलब यह है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है कि जैसे सबका मालिक एक है, सुनो पे एक है। भौतिक क्षेत्र में जैसे भी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे वेदों में कबीर साहब ने जो पूर्ण परमात्मा लीला की, वो कबीर साहब ने की है। उनका नाम कबीर है, और इसी को मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, और सिख धर्म में इनको हक्का कबीर कहा गया है। सुनो पे एक सिद्ध संत रामपाल जी महाराज ने किया कि हम सभी आत्माएं कबीर देव की हैं, अल्लाह अकबर की हैं। वो अल्लाह अकबर कबीर हैं जो धानक रूप में काशी में, बनारस में आए हुए थे। वो सैसरी आए थे या सैसरी चले गए। ये लीला वेद में विद्वान है, और ये लीला कबीर साहब ने की है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सबके मालिक हैं, सबके जनक हैं। एक बात यहां और निकल के आती है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देख लो, राष्ट्रपति अपने में स्वयंभू होता है। राष्ट्रपति जी जो है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, और गांव के प्रधान तक का भी वो काम कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन गांव का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति जी वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो कबीर देव हैं, वो राष्ट्रपति हैं। नीचे के जितने भी हैं, ये भी देव हैं, अपनी जगह पे, अपने लेवल के हैं, अपने जिनके पास जितना पावर है, तो ये भी इतना कर सकती हैं। हमारे इस वेद भी गा रहे हैं इसी बात को, इसी कुरान कह रही है, इसी को बाइबल कह रही है, इसी गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान का बुक है, जिसमें चारों धर्मों का संग्रह है। आप उस बुक को पढ़ें और आप मिलान कर लें अपने सद्ग्रंथों से। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जाना और परखा। अक्सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अनविज्ञ लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रदेश में, हर देश में, हर गांव में सत्संग प्रचार चल रहा है, लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और ज्ञान पढ़ के जुड़ते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आज बुकें, सत्संग, उनके कई चैनल चल रहे हैं, उन पर सत्संग रोज आता है, शाम को, दिन में भी आता है। उनकी बुकें प्रचार हो रही हैं, SMS करके लोग फ्री बुकें मंगाते हैं। तो ऐसे करके लोग समझ रहे हैं उस ज्ञान को, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पढ़े लिखे हुए लोग लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग या एक ही समाज के लोग पढ़े लिखे। भगवान ने आज सब कुछ पढ़ा दिए। टीवी पे सत्संग दिखाते हैं या अन्य चैनलों पे या किताबों में लिखा है, तो उसमें प्रूफ लिखा, प्रमाण लिखा। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान पढ़ के हर आदमी आज के समय स्वीकार करेगा कबीर इज गॉड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कि चैनल पर सत्संग रोज आता है, पट्टी चलती है, तो उस पे भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, और ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा किस जिले में कहाँ सत्संग चलता है, कहाँ नाम दीक्षा लेनी है। ऐसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www